आप सभी को मॉर्निंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर एकेडमिक क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज की जो ये क्लास है, ये ट्रांसलेशन की दूसरी क्लास है और ट्रांसलेशन की दूसरी क्लास में हम लोगों ने इससे पहले ट्रांसलेशन के विषय में चर्चा की। साथ ही साथ में आपको ये बताया कि जब आप 10th या 12th में जब आप स्टडी कर रहे हैं तो आपने मुख्य रूप से एक चीज को नोटिस किया होगा, और वो ये है कि ज्यादातर अगर आपका स्टोरी है तो स्टोरी आपका पास्ट टेंस में होगा। तो हमने शुरुआत की है पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट से, और पास्ट इंडेफिनिट के बाद में हमने ये देखा है कि भाई स्टोरी को आप किस प्रकार से करेंगे। तो इसके लिए एक स्टोरी थी कि प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा देश में राज्य करता था। इसके विषय में तो हम लोग चर्चा कर चुके थे, आपको बताया था। और उसके बाद में आपको एक होमवर्क दिया गया था, और वो होमवर्क इस प्रकार से था कि एक दिन अब्दुल रहीम खान खाना एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे, और उसके बाद में क्या इस प्रकार की स्टोरी थी और किस तरीके से आपको क्या करना है, प्रश्नों को हल करना है, ये आपको बताया गया था, है ना। तो यहां पर हमें जो ध्यान रखना है, वो ध्यान रखने वाली बातें क्या है, वो ये है कि भाई आपको ये दो चीजें आती हैं ट्रांसलेशन में। सबसे पहली स्थिति तो ये आती है कि आपको वर्ड्स नहीं आते कि भाई इसको हिंदी वाले इस वर्ड्स को अंग्रेजी में कहा क्या जाता है। एक तो ये इशू होता है। दूसरा इशू होता है कि सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो हमें ये दिक्कत आती है कि हम इस सेंटेंस को कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये कुछ वर्ड्स मैंने आपको दिए थे कि भाई इसका हिंदी ये होता है, और उसके बाद में अगर देखा जाए तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि आगे की स्थिति लेकर चलते हैं और इसी स्टोरी को समझते हैं जो कि आपको बताई गई, है ना। चलो भाई, जो आपका होमवर्क था, मुझे उम्मीद है सभी लोगों ने इस होमवर्क को किया होगा, और आप ये नोटिस करेंगे कि इनको किस प्रकार से जो है किया जाता है ना। चलो भाई, अब देखिए यहां पर अ, अगर देखा जाए सबको सब कुछ प्रॉपर दिख रहा है, कोई इशू नहीं है ना। चलो जी, तो शुरुआत कर लेते हैं भाई इसको। और देखिए, चलिए, देखिए जैसा कि यहां इस सेंटेंस में कहा गया है, पहला वाला जो सेंटेंस है उसको देखते हैं कि एक दिन अब्दुल रहीम खान खाना एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। सबसे पहले हमने ये देखा कि जा रहे थे, तो रहे तो कॉन्टिन्यूअस आ गया, और थे तो पास्ट हो गया, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। भाई आपको यह बताया जा चुका है कि पास्ट की जो पहचान है वो क्या है। पास्ट की पहचान है था, थी, थे। अगर ता लग गया तो ता पहचान है, ता, ती, ते पहचान है इंडेफिनिट की, तो हो गया ता, था, ती, थी, ते, थे, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। रहा, रही, रहे, ये किसकी पहचान है, ये जो पहचान है, ये पहचान है कॉन्टिन्यूअस की, कि कोई काम हो रहा है, और था तो पास्ट में हो रहा था, इसलिए वो हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में इतना हम लोग जानते हैं कि वाज और वर का प्रयोग किया जाता है। मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, ठीक है, लेकिन यहां पहले इस स्टोरी को समझते। देखिए, जैसा कि आपसे कहा गया कि जब भी आप ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले आप एक सिंपल सा काम करेंगे, और वो काम यह है कि सबसे पहले कर्ता, फिर उसके बाद क्रिया, उसके बाद कर्म। सिंपल सा कंसेप्ट। अब देखिए, एक दिन अब्दुल रहीम खान खाना एक नगर से दूसरे नगर जा रहे थे। तो हम इसको अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो एक दिन तो एक दिन ऑलरेडी पहले से हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वन डे। अब कर्ता देखो, कर्ता हो गया अब्दुल रहीम खान खाना जा रहे थे। भाई कर्ता, कर्ता के बाद क्रिया, क्रिया के बाद में कर्म। तो क्या हुआ, एक दिन, एक दिन तो अलग से आपने स्पेलिंग बना दी। अब क्या कहा गया, अब्दुल रहीम खान खाना जा रहे थे एक नगर से दूसरे नगर। अब देखिए, कहा गया कि कर्ता की अंग्रेजी बनानी है, तो क्या करेंगे, अब्दुल रहीम, अब्दुल
रहीम खान खाना, है ना, कर्ता हो गया। कर्ता के बाद में जा रहे थे। अब देखिए, अब्दुल रहीम खान खाना एक वचन है, अकेले है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, वाज। भाई मुख्य क्रिया लगाओगे, सॉरी सहायक क्रिया लगाओगे। सहायक क्रिया के बाद में आप मुख्य क्रिया लगाओगे, जा रहे थे, है ना। अब देखिए, गोइंग, अगर आप जा रहे हैं, जैसे आप घर से स्कूल जा रहे हो, स्कूल से आगरा जा रहे हो, तो वहां गोइंग शब्द प्रयोग हो जाएगा। लेकिन अगर आप यह किसी यात्रा पर जा रहे हो, है ना, तो वहां पर सबसे अच्छा, गोइंग की अपेक्षा हम लोग सबसे अच्छा करेंगे ट्रेवलिंग। क्या करेंगे, ट्रेवलिंग। TRAVELLING, ट्रेवलिंग। ठीक है, ट्रेवलिंग कहिए, या जिन लोगों ने गोइंग लगाया है तो गोइंग, लेकिन सबसे सूटेबल यही रहेगा कि आप ट्रेवलिंग का यूज करें। क्या हुआ, अब्दुल रहीम खान खाना जा रहे थे। कहां जा रहे थे, एक शहर से दूसरे शहर। अब एक शहर से, अब एक शहर से जा रहे हैं, तो से का अर्थ है किसी भी स्थान से अलग होना। आपने देखा होगा कि देखिए, फ्रॉम माने भी से होता है, और विद माने भी से होता है। लेकिन फ्रॉम का अर्थ क्या है, फ्रॉम का अर्थ होता है किसी चीज से अलग होना, और ये होता है साथ में। अब आप ये बताइए कि जब आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली बात है कि एक शहर से आप अलग हो रहे हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, से के लिए हम फ्रॉम लगाएंगे। तो क्या होगा, फ्रॉम, फिर एक शहर, वन सिटी, टू दूसरे, एनोदर सिटी। देखो भाई, अब सबसे पहले मन में एक विचार आया, उस विचार को भी थोड़ा सा यही क्लियर कर लेते हैं। मन में विचार आया कि साहब अदर माने भी दूसरे होते, और एनोदर माने भी दूसरे होते हैं। भाई अदर माने भी दूसरे हैं और एनोदर माने भी दूसरे हैं, तो आपने सर अनोदर क्यों लगाया है। देखिए, अदर का शब्द ये होता है, अगर बहुत है, बहुत कहने का मतलब है दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु है। दो से अधिक वस्तु या व्यक्ति है तो अनदर का प्रयोग करेंगे। जैसे आपकी क्लास है, अब आपकी क्लास में से मैंने किसी एक बच्चे को खड़ा किया कि भाई एक काम ऐसा करो, राहुल खड़े हो जाओ, और राहुल से कहा कि तुम भी दूसरे बच्चों की तरह नहीं पढ़ते। तो आप जो लोग, दूसरों की बात हो रही है, क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या हुआ, वहां 50 लोगों में से बात की गई कि दूसरे, लेकिन दो ही लोग हैं। मान लीजिए राहुल है और मान लीजिए गौरव है ना। तो राहुल से दूसरे के लिए कहा गया, तो दूसरे में दो ही लोग तो है, कौन बचा, दो, आपका यही तो बचा, गौरव ही तो बचा। तो वहां अगर दो लोग हैं, है ना, तो दो में से दो व्यक्ति या वस्तु हैं, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, एनोदर का प्रयोग करें। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए क्या है,
वह अपने साथियों के साथ एक सड़क के किनारे ठहरे। अब देखिए क्या कहा गया, ट्रांसलेशन में कितना भी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, हमेशा इतना ही ध्यान रखिए कि वहां सबसे पहले कर्ता लेकर आओ। कर्ता क्या है? वह, तो ही। कर्ता के बाद क्रिया, ठहरे। ठहरे, आई ए की मात्रा, और अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, वह ठहरे एक सड़क के किनारे, अ रोड साइड, है ना। इसमें शब्द प्रयोग कर दे, स्टॉप्ड बाई, ही स्टॉप्ड बाई अ रोड साइड। कर्ता हो गया, क्रिया हो गई और कर्म हो गया। अब उसके बाद में क्या बचा? अपने साथियों के साथ, तो साथ है तो विद, ही है तो अपने की अंग्रेजी हिज, और साथियों को कहते हैं कंपेनियंस। क्या कहते हैं? कंपेनियंस, विद हिज कंपेनियंस। तो सबसे पहले कर्ता, क्रिया और कर्म, उसके बाद में सब कुछ लास्ट में बात कर दो। चलिए भाई, एक आदमी उधर से गुजरा, कैसे बनाओगे अंग्रेजी? एक आदमी गुजरा उधर से, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो एक आदमी, अ मैन, गुजरा, आ ई ए की मात्रा, पास्ड बाई, पास्ट का अर्थ होता है गुजरना, पास्ड बाई, कहां से? उधर से। उधर से तो उधर माने वहां, दैट इज देयर। अ मैन पास्ड बाई देयर, उधर से गुजरा। ठीक है जी, आगे बढ़े। फिर क्या कह रहा है? उसके पास एक सीसी थी। अब देखो, आपने देखा होगा उसके पास एक सीसी थी, या वह एक सीसी रखता था, तो क्या होगा? वहां पर हैव हैड का प्रयोग होता है, तो था शब्द आ गया, तो उसके पास थी एक सीसी, तो उसके पास तो ही थी, हैड एक अ बोतल, ही हैड अ बोतल। फिर क्या कहा गया? उसमें बहुत थोड़ा सा पानी था। अब देखो जरा, यहां भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, अगर हम थोड़ा के बारे में बात करें, तो थोड़ा की दो स्थितियां आती हैं। थोड़े के लिए अंग्रेजी आप बनाएंगे फ्यू, और थोड़े के लिए आप स्पेलिंग बनाएंगे लिटिल। देखिए, क्या कहा गया आपसे? थोड़े के लिए स्पेलिंग है फ्यू, फ्यू माने भी थोड़ा है और लिटिल माने भी थोड़ा है, लेकिन फ्यू किसके लिए है? फ्यू होता है काउंटेबल नाउन्स के लिए। किसके लिए? काउंटेबल नाउन। अब मन में विचार आया कि सर ये काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन का मतलब होता है गिनने योग्य। काउंटेबल नाउन का अर्थ होता है गिनने योग्य। जैसे लड़के क्लास में कितने हैं, लड़कियां क्लास में कितने हैं, क्लास में छात्र कितने हैं, कितने पेड़ हैं आपके विद्यालय में, ये सभी गिना जा सकता है। तो वहां अगर आप देखेंगे तो वहां फ्यू का प्रयोग करेंगे, लेकिन लिटिल का प्रयोग करते हैं कहां पर? अनकाउंटेबल स्थिति में। किसमें? अनकाउंटेबल।
हमने कहा ग्लास में पानी थोड़ा है, क्या पानी को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते, तो वहां हम लिटिल का प्रयोग करेंगे। अब फ्यू में भी तीन बातें आती है, फ्यू, फिर आता है अ फ्यू, और फिर आता है द फ्यू। फ्यू माने थोड़ा है लेकिन पर्याप्त है। जैसे आपकी क्लास है, आपकी क्लास में मान लीजिए स्ट्रेंथ है 50 बच्चों की, 50 बच्चों की स्ट्रेंथ है, लेकिन उसमें से आए हैं बच्चे 30। इसका मतलब क्या है? बच्चे कम आए हैं लेकिन इतने आए हैं कि टीचर आपको पढ़ा सकता है। तो वहां पर हम क्या करेंगे? थोड़ा है लेकिन पर्याप्त है, काम चला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब फ्यू का है थोड़ा लेकिन अपर्याप्त। चार बच्चे आए हैं और उसमें से एक मैथ का है, एक बायोलॉजी का है, एक केमिस्ट्री वाला है, एक कंप्यूटर वाला है। तो ये क्या है? ये थोड़ा है लेकिन अपर्याप्त है। द फ्यू, द फ्यू का मतलब होता है थोड़ा लेकिन संपूर्ण। जैसे आपकी जेब में पैसे थे और पैसे किसी ने मांगे कि भाई मुझे 100 रुपए दे दो, आपके पास 80 रुपए थे, तो आप कहां यूज करेंगे? फ्यू। 40 रह गए, थोड़े हैं, तुम्हारे काम भी नहीं आएंगे क्योंकि तुमको आवश्यकता 100 की थी, तो वहां पर अ फ्यू। लेकिन तुम्हारी जेब में 10 रुपए थे और तुमने सारे के सारे 10 रुपए निकाल के उसको दे दिए कि भाई जो कुछ भी है वो ये है, ले जा इसको। तो भाई है तो थोड़ा, लेकिन जो कुछ भी आपके पास में था वो सब दे दिया, तो वहां अ फ्यू का यूज करेंगे। इसी तरह से थोड़ा है अनकाउंटेबल है, गिनने योग्य नहीं है, तो लिटिल। वैसे अ लिटिल, और जो कुछ भी है वो दे दिया, तो द लिटिल का प्रयोग करें। ठीक है, अब यहां इसका क्या उपयोग है जरा उसको देख लेते हैं। अब देखिए क्या कहा, उसमें बहुत थोड़ा पानी था। बहुत थोड़ा मतलब काम चलाऊ भी नहीं था, तो क्या था उस समय? तो देखो, उसमें बहुत थोड़ा पानी था, तो हम क्या करेंगे? यहां करता तो है नहीं, तो इंट्रोडक्टरी करता लगा दें, देयर वाज अ लिटिल, अ लिटिल वाटर, क्योंकि पानी को आप गिन नहीं सकते, इन इट। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या कहा गया? उसने सीसी को झुकाया, तो उसने अंग्रेजी कैसे बना? उसने झुकाया सीसी को, तो ही झुकाया, बेंट द बोटल, BOTTLE बोटल। उसने झुकाया सीसी को, ही बेंट द बोटल, और की अंग्रेजी एंड, सीधा कर लिया, स्ट्रेट, STRAIGHTENED, एंड स्ट्रेटन इट, इसे सीधा कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। फिर क्या कह रहा है? खान खाना समझ गए थे कि, तो खान खाना समझ गए, तो क्या करेंगे? खान खाना समझ गए, अर्थात अंडर स्टूड, अंडर स्टूड, UNDERSTOOD। अच्छा, दिख नहीं रहा इधर।
अंडरस्टूड। अंडरस्टूड दैट, की अंग्रेजी दैट, वह वह है एक सम्मानजनक व्यक्ति। ही इज अ, है तो इज, वह है एक सम्मानजनक व्यक्ति, तो ही इज अ रेस्पेक्टेबल व्यक्ति, पर्सन, और निर्धन हो गया है, एंड बिकम्स पुअर। ठीक है, और निर्धन हो गया है। ठीक है, फिर क्या करेंगे? उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। ही, उन्होंने बुलाया उसे अपने पास। ही कॉल्ड हिम नियर हिम। नियर माने पास में, हिम माने अपने। ठीक है, उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। फिर क्या है? और उसे अपना मित्र बना लिया, एंड उसे उसे अपना मित्र बना लिया, एंड मेड हिम हिज फ्रेंड। और क्या बना लिया? अपना मित्र। बताइए, क्या यहां तक कोई भी स्थिति है? यहां तक किसी तरह की कोई समस्या हो तो बताएं जरा। ये स्टोरी है, अगर इस स्टोरी में कोई भी, देखिए एक चीज और समझ लीजिए, है ना? अंग्रेजी में एक कहावत है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, जिसको कहते हैं कि हथेली पे सरसों नहीं जमती। आज की क्लास दूसरी क्लास है, और इस दूसरी क्लास में मुझे लगता है पहले से कुछ बेटर हुए होंगे। जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे अगर आप देखेंगे, तो वैसे वैसे आपकी स्थिति भी बेहतर होती चली जाएगी। ठीक है भाई, चलो। अब मान लीजिए, दूसरा आपका जो होमवर्क है, उस होमवर्क की स्थिति पर हम लोग आते हैं। चलो भाई, समझते हैं क्या है। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। अब सबसे जरूरी स्थिति क्या है, जरा उसको समझते हैं। वो ये है कि यहां पर आपको क्या क्या चीजें नहीं आती हैं, मैं पहले उनको लिख देता हूं, फिर उसके बाद ये आपका होमवर्क है। प्रातः काल, प्रातः काल के लिए प्रयोग करेंगे अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, प्रातः काल।
फिर कहा गया सुहावना, प्लीजेंट, प्लीजेंट माने सुहावना। ठीक है, प्लीजेंट माने क्या है, सुहावना है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपकी नंबर स्क्रीन पर एक नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा, है ना, 7505123688। आप इस पे क्या कर सकते हैं, इस स्टोरी को करने के बाद में आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, जिससे कि मैं आपको भेज, मतलब उसको स्टोरी को चेक तब भी कर सकूंगा। ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप जरूर करेंगे इसको। चलो भाई, फिर क्या कहा गया, हवा, विंड माने हवा, चलना, हवा चलने के लिए ब्लोइंग, ब्लोइंग माने बहना, हवा बहने के लिए आप प्रयोग करेंगे क्या, ब्लो, ब्लो माने बहना। ठीक है, राजकुमार, राजकुमार के लिए कहते हैं प्रिंस, प्रिंस माने राजकुमार। टहलने चलने की, वॉर, वॉक, है ना, कुछ देर बाद, कुछ माने होता है सम, है ना, अ, एक तालाब के किनारे, कोई दिक्कत नहीं है, पानी साफ था स्नान करने का, निश्चय किया, डिसाइड, डिसाइड माने होता है निश्चय करना, उन्होंने अपने कपड़े उतारे, तैयार हो गए, रेडी, रेडी माने तैयार होना। ठीक है, नहीं चाहना, चाहता था, वांट, वांट माने चाहना, बोझ, वर्डन, BURDEN, बर्डन माने बोझ। अकबर के शब्दों पर, ठीक है, क्रोधित होना, एंग्री, एंग्री माने क्रोधित, परंतु, बट, परंतु या लेकिन। ठीक है, तो ये आपके कुछ शब्द हैं, जिन शब्दों को आप क्या करेंगे, इन शब्दों को आप इंग्लिश बनाते समय आप यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, सिंपल सा कंसेप्ट है, कर्ता, क्रिया और कर्म, इस तरीके से आप मैनेज करेंगे, डेफिनेटली आपको विद इन 10 डेज आपको लगेगा कि हाँ, इंग्लिश जो है वो कितना आसान विषय है, जिसके लिए हमने कभी सोचा भी नहीं। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे कि आप 10th या 12th में जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप्स होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं, किस तरीके से आप प्रश्न को समझेंगे, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल इसी क्लास में। और जैसा मैंने कहा कि ये जो आप पैसेज करेंगे, इस पैसेज को आप सिंपल सा काम करेंगे, करने के बाद में 7505123688, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये नंबर है, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर देंगे, और मैं सभी लोगों का एक ग्रुप बना दूंगा। और क्योंकि जब ग्रुप बन जाएगा तो ऐसी स्थिति में उसमें सारी की सारी चीजें मेरे पास में आती रहा करेंगी, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल आपके साथ में एक और नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए